तो दोस्तों आइए अब हम लोग आज पढ़ते हैं मेघदूत यानी कि पूर्व मेघ का श्लोक नंबर 2। हमने इसके मंगलाचरण को समाप्त कर लिया है। और दोस्तों मैं विपिन यादव अब आप लोगों को श्लोक नंबर 2 आज सस्वर गायन करके उसके बाद फिर इसका अर्थ स्पष्ट करूँगा। और मैं आपको इसकी नोट्स भी दिखा रहा हूँ किस प्रकार से मैंने इसकी नोट्स तैयार की है। तस्मिन्नद्रो कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वामासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। दृश्य धातु लिट्टी लकार तिप प्रत्यय। तो दोस्तों ददर्श देखा, कौन देखा? स यानी कि यक्ष, स ददर्श सह ददर्श, सह कामी यानी कि वह काम से युक्त यानी कि अपनी पत्नी की विरह रूपी पीड़ा से युक्त, सह कामी वह काम से युक्त यक्ष ददर्श उसने देखा, स ददर्श उसने देखा। क्या देखा? मेघम, किसको देखा उसने? मेघम ददर्श उसने यानी कि सकामी मेघम ददर्श उस कामना से पूर्ण यक्ष ने मेघ को देखा। कहाँ देखा? तस्मिन् आद्रौ उसी पर्वत पर, उसी रामगिरी के पर्वत पर उस कामना से युक्त, काम से पीड़ित यक्ष ने मेघ को देखा। और वह यक्ष कैसा था? सकामी यक्ष कैसा था? अबला विप्रयुक्त है, अबला विप्रयुक्त यानी कि अपनी प्रियतमा से युक्त था, बिछुड़ा हुआ था। सकामी वह यक्ष अबला विप्रयुक्त था, अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ था। और कैसा था? कनक वलय यानी कि सोने के कंगन से, भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है यानी कि उसके हाथ में जो सोने का कंगन था, भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा उसके गिर जाने से वो रिक्त प्रकोष्ठ वाला हो गया था, सूनी कलाई वाला हो गया था। ऐसा यक्ष यानी कि सोने के कंगन के गिर जाने से रिक्त कलाई वाला वह यक्ष। और कैसा यक्ष? अबला विप्रयुक्त है सकामी यानी कि अपनी पत्नी से बिछुड़ा हुआ यक्ष ने मेघम ददर्श मेघ को देखा। अच्छा, मेघ कैसा था? आश्लिष्ट सानुम यानी कि चोटी पर चिपका हुआ था, यानी कि वह जो मेघ था वह पहाड़ की चोटी पर, एकदम चोटी पर था। और कैसा था? मेघ कैसा था? वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम यानी कि वह वप्र क्रीड़ा कर रहा था। जैसे कि एक हाथी वप्र क्रीड़ा करता है, अपने सूंड से सब कुछ उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार से वह मेघ भी वप्र क्रीड़ा परिणत गज यानी कि जिस प्रकार से एक हाथी वप्र क्रीड़ा में परिणत होता है, उसी प्रकार से वह मेघ भी दिखाई पड़ रहा था। तो वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम अवाश्लिष्ट सानुम मेघम ददर्श। कब देखा? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन ही उसने ऐसा देखा।
और कब देखा आप समझ गए। तो कदाचित नीत्वा मासान, कुछ महीने बीतने के बाद, कदाचित मासान नीत्वा, जब कुछ महीने बीत गए, तस्मिन् अद्रौ, उसी पर्वत पर, अबला विप्रयुक्तः, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठः सकामी आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघम आश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीडा परिणत गद प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श। अब कह सकते हैं उसी पर्वत पर, तस्मिन् अद्रौ, उसी पर्वत पर, कदाचित मासान नीत्वा, कुछ महीने बीत जाने के बाद, अबला विप्रयुक्त है, कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ है, यानी कि अपनी पत्नी से बिछुड़ा हुआ, सोने के कंगन के कलाई से गिर जाने से रिक्त कलाई वाला वह यक्ष आषाढ़ से प्रथम दिवसे, आषाढ़ के पहले दिन ही, आश्लिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम मेघम ददर्श, पहाड़ की चोटी पर और वप्र क्रीड़ा करते हुए हाथी की भांति दिखाई देता हुआ ऐसा मेघ ददर्श, दिखा। किसको दिखा? स, यानी कि यक्ष को दिखा। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है। वलय यानी कि कनक वलय षष्ठी और तत्पुरुष समास है इसमें, और सकार्थ यक्ष हुआ। ददर्श में दृश्य धातु लिट लकारते प्रत्यय है, और गज प्रेक्षणीयम का अर्थ समझ गए होंगे, गज के समान। वप्र क्रीड़ा तिरछे दांतों के प्रहार से, वप्र क्रीड़ा का मतलब तिरछे दांतों के प्रहार से। सानुम का अर्थ चोटी हो गया। तो समझ गए होंगे आप लोग। हम आशा करते हैं कि आपको यह श्लोक अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। चलिए सब लोग एक बार फिर से इसको अच्छे से सस्वरवाचन करते हैं। तस्मिन्नाद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वामाशान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।